चलिए दोस्तों, करते हैं आज की क्लास को शुरुआत। आज की क्लास में एक बार फिर से आप सब बच्चों का स्वागत है। मैं हूं टी आर जैन और मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉपिक जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रोसेस पार्ट 2। आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं आप लोगों के लिए अकाउंटिंग प्रोसेस में मैं आप लोगों को टॉपिक जो डिस्कस करवाने वाला हूं, इसका नाम है बेटे जर्नल एंट्रीज। ये वाला टॉपिक आज की क्लास में आप सब बच्चे मेरे साथ पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। बेटा हमारा ये जो चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल पर आप मेरे साथ डिस्कस कर रहे हैं सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी की क्लासेस। सीए फाउंडेशन अकाउंटेंसी क्लासेस में मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स की जो क्लासेस है वो मैं आपके लिए लेकर आता हूं। आज की क्लास का हमारा जो एजेंडा है वो है जर्नल एंट्री। आज मैं आपको बताऊंगा किस तरह से जर्नल एंट्री आपको बनानी होती है, क्या रूल आपको जर्नल एंट्री के ऊपर बेसिकली अप्लाई करने हैं और किस तरह से जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड किया जाएगा, वो सारी बातें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं बेटे, मेरा नाम है टी आर जैन और मैं आ गया हूं अनअकैडमी पर सीए फाउंडेशन क्लासेस को टीच करने के लिए। सीए फाउंडेशन लेवल पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेकर आया हूं। आज की क्लास का जो मेरा एजेंडा है वो है आपके लिए जर्नल एंट्रीज कैसे बनानी है, वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं बेटा, मेरे टीचिंग करियर में आज तक 120 से भी ज़्यादा बच्चों का ऑल इंडिया रैंक जो है वो आ चुका है सीए और सीएस लेवल पर। और अब मैं आप लोगों के लिए अनअकैडमी पर आ गया हूँ सीए फाउंडेशन के लिए। बेटा लास्ट 15 ईयर्स से मैं सीए और सीएस की क्लासेस को टीच कर रहा हूँ और मैंने अभी तक मेरे टीचिंग करियर में मैनी ऑफ स्टूडेंट्स मेरे पास जो है वो सीए या सीएस ऑलरेडी बन चुके हैं। और अब मैं आप लोगों के लिए आपकी बढ़िया तैयारी करवाने के लिए अनअकैडमी पर आ गया हूँ। मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी पर क्लास अगर आप करते हैं तो अनअकैडमी पर क्लास करने का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये मिलता है कि बेटा सबसे पहली बात यहाँ सब लाइव क्लास हैं, हर एजुकेटर अपनी लाइव क्लास कर रहा है। दूसरी बात, हर एजुकेटर के साथ अपने डाउट्स आप ले सकते हैं, लाइव चैट आप कर सकते हैं, हर एक बात को डिस्कस कर सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी का हमारा एक लर्निंग ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर भी ये अवेलेबल है जिसका नाम है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। बेटा ये टोटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन बेटे अगर आपने अनअकैडमी का हमारा लर्निंग ऐप डाउनलोड किया तो यहाँ भी आपको जो है हमारी स्पेशल क्लासेस जो है वो अनअकैडमी पर मिलेंगी। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपको हमारी स्पेशल क्लासेस मिलेंगी। वो स्पेशल क्लासेस आपके लिए टोटली फ्री हैं, कोई चार्जेस आपको उसके लिए नहीं देना। और प्लस मैं आपको बता दूं बेटा, अनअकैडमी का जो हमारा लर्निंग ऐप है उसका आप सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। उसका मंथली, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ईयरली, 2 ईयरली सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप मेरा कोड यूज करना मत भूलिएगा। मेरा कोड है SP तिलक। अगर आप SPTILAK SP तिलक कोड यूज करते हैं तो बेटे आपको मिलता है 10% का डिस्काउंट। आप अगर मेरा कोड यूज करते हैं SP तिलक तो आपको मिलता है इसमें 10% का डिस्काउंट। और डिस्काउंट लेस करने के बाद आपका जो ये 1 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है ये बेटे आपको मिलता है 3150 में। आपका 3 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलता है 7875। 6 मंथ्स वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है बेटे 12,600 रुपी में। 12 मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिलता है 15,750। और 24 मंथ वाला जो सब्सक्रिप्शन है ये आपको मिलता है बेटे 18,900 में। बेटे एज अ टीचर अगर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूं तो आपको 12 मंथ्स या 24 मंथ वाला सब्सक्रिप्शन जो है वो लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? क्योंकि 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है ये बेटे आपको मिलता है 15,750 में। लेकिन आपको मैं याद करा दूं, ये जो सब्सक्रिप्शन है वो सीए फाउंडेशन एंड सीए इंटरमीडिएट के लिए है। मतलब एक ही फीस में आप सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट दोनों लेवल का प्रिपरेशन जो है वो कर सकते हैं और बड़ा इजी तरीके से। लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपको सब्सक्रिप्शन आप ले रहे हैं तो आप मेरा कोड मत भूलिएगा SP तिलक। अगर आप SP तिलक कोड यूज करेंगे तो आपको मिलता है
10% का डिस्काउंट। तो चलिए फिर ठीक है, अगर आप लोगों ने बेटा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और मैं आपके साथ बना रहूंगा इस चैनल पर टॉपिक डिस्कस करने के लिए। ये देखिएगा, मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट क्लास में एक टॉपिक डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रोसेस। मैंने अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में आप लोगों को बताया था। आज की जो मेरी क्लास है उसमें मैं बेटे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक पार्ट है जिसका नाम है बेटे जर्नल एंट्रीज। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से बेटे आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती है, क्या है जर्नल एंट्रीज का मीनिंग, कैसे बनाएंगे, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे, वो आज की क्लास में बेटे मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूं डिस्कस। तो ये देखिएगा, अकाउंटिंग जर्नल एंट्री के बारे में लास्ट क्लास में अगर आप देखेंगे तो आपने मेरी एक पहली क्लास की होगी अकाउंटिंग जर्नल एंट्री को लेकर, बेसिक प्रोसेस को लेकर। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक एंट्री में दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। मैंने आपको बताया था, मान लीजिए एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है, उसको जब आप रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें बेटे दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे। एक अकाउंट को आपको करना होगा डेबिट, एक अकाउंट को करना होगा क्रेडिट। लेकिन किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, किस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, इसके लिए मैं आपको बता दूं बेटा, आपको यहाँ रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और इसके लिए एक अकाउंट आपका डेबिट होगा तो दूसरा अकाउंट बेटे आपका क्रेडिट होगा। और मैंने आपको ये बताया कि अकाउंटिंग एंट्री को रिकॉर्ड करने के लिए आपको जर्नल एंट्री बनाने का एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा और उस फॉर्मेट में आपके पास आएगा डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, डेबिट और क्रेडिट। और किस तरह से फॉर्मेट में विद नरेशन आपको अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करना होता है, ऐसा मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। आज की जो मेरी क्लास है बेटा, इसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जर्नल एंट्री का एक क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर अब मैं साथ साथ बताऊंगा। और मैं इस क्वेश्चन के बिहाफ पर आपकी एंट्रीज जो हैं बुक्स में रिकॉर्ड करने वाला हूं। तो यहाँ मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपको जर्नल एंट्री बनानी है मिस्टर राम की बुक में। मिस्टर राम की बुक में आपको जर्नल एंट्री बनानी है और कुछ ट्रांजेक्शन जो है वो मैंने यहाँ दी हैं और हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हुए हमें ट्रांजेक्शन को कैसे डील करना है, जर्नल एंट्री कैसे बनानी है, वो आज की क्लास में बेटे मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन लिखी गई, मिस्टर राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश ₹50,000। मैं क्या करूंगा, सुनो, मैं बेटे आप लोगों को जब ये जर्नल एंट्री वाला टॉपिक करवाने वाला हूं तो मैं यहाँ लिखूंगा हर एक ट्रांजेक्शन और उस ट्रांजेक्शन में यूज होने वाले अकाउंट्स के बारे में। आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रैक्टिस करवा रहा हूं। यहाँ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन को मैं नोट करके चलूंगा। पहला पॉइंट है मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस। मिस्टर राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। मिस्टर राम ने 50,000 कैश लगाकर अपना जो बिजनेस है उसको स्टार्ट किया। अब एक बात देखिए, मिस्टर राम जो है वो बिजनेस का ओनर है और मिस्टर राम अगर एज अ बिजनेस ओनर बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो इसमें दो अकाउंट आएंगे बेटे। एक आएगा इसमें कैश अकाउंट, मैं आपको बता दूं, एक इसमें आएगा कैश अकाउंट और एक मिस्टर राम जो बिजनेस कर रहा है, ओनर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया तो उसे हम लोग नाम देंगे कैपिटल अकाउंट। एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे कैपिटल। कैश आपका जो है मैं आपको याद करा दूं रियल अकाउंट है और कैपिटल मैं आपको याद करा दूं ये आपका पर्सनल अकाउंट है। कैश रियल अकाउंट है, कैपिटल पर्सनल अकाउंट है। अब देखो कैश के ऊपर रूल क्या लगेगा और कैपिटल के ऊपर रूल क्या लगेगा। बेटा बिजनेस में कैश लगाने से बिजनेस में कैश आएगा। अब रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि अगर कैश आया है तो डेबिट कर दो, गया है तो क्रेडिट कर दो। तो यहाँ रूल जो लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, ये वाला जो रूल है वो हम लोग अप्लाई करके चलेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन का जो रूल है वो हम लोग अप्लाई करके चलेंगे। कैपिटल अकाउंट पर्सनल अकाउंट है, रूल लगता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ जो कैपिटल लगाने वाला बंदा है ये गिवर है, इसलिए रूल लगा देंगे बेटे क्रेडिट द गिवर। इसके ऊपर रूल लगा देंगे बेटे क्रेडिट द
गिवर। तो अगर मैं बात करूं इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनाने की, तो बेटा इसकी अकाउंटिंग एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हमें बनानी है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग इसकी बनाकर चलेंगे, जिसमें हम लोग कैश को कर देंगे डेबिट और कैपिटल को बेटे कर देंगे क्रेडिट। एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना करके चलेंगे। अगर बेटे मैं ट्रांजेक्शन को 1 to 1 लेकर चलूं, ट्रांजेक्शन नंबर 2 क्या है? ट्रांजेक्शन नंबर 2 ये देखिए, इसमें लिखा गया परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। अप्रैल 2 में इन्होंने लिखा परचेज गुड्स फॉर कैश ₹20,000। मैं लिख रहा हूं परचेज गुड्स इन कैश ₹20,000। बेटे अगर आप गुड्स परचेज करते हैं कैश में, वो भी 20,000 रुपए की, तो मैं आपको बता दूं यहां 2 अकाउंट आएंगे। अगर आप गुड्स परचेज करेंगे कैश में 20,000 का, तो 2 अकाउंट आएंगे बेटा। गुड्स परचेज करने को लेकर मैं आपको याद करा दूं बेटे, एक तो आपका बनेगा परचेज अकाउंट और एक आपका बनेगा बेटे कैश अकाउंट। अगर आप गुड्स परचेज करते हैं तो बेटे एक तो आपको बनाना पड़ेगा इसमें परचेज अकाउंट और एक आपका बनेगा इसमें बेटे कैश अकाउंट। गुड्स परचेज करने के लिए जो परचेज अकाउंट है, मैं आपको याद करा दूं, परचेज अकाउंट जो है वो बेटे नॉमिनल अकाउंट होता है। परचेज अकाउंट जो है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। और कैश जो है, अगर हम लोग बात करें कैश, तो कैश आपका रियल अकाउंट है। अगर मैं बात करूं परचेज नॉमिनल है और परचेज लाइक एज एक्सपेंस होगा, तो इसलिए रूल लगाएंगे डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये वाला रूल हम लोग लगाकर परचेज अकाउंट को बेटे डेबिट कर सकते हैं। और रियल अकाउंट है कैश, कैश जो है वो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का जो रूल है वो हम लोग लगाएंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये वाला रूल लगाते हुए हम इसको क्या करेंगे बेटे, क्रेडिट। तो यहां मैं आपको बता दूं परचेज और कैश 2 अकाउंट आएंगे। परचेज को हमें करना होगा डेबिट, कैश को हमें करना होगा क्रेडिट। तो एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री बनाएंगे और ये एंट्री बनाएंगे बेटे 20,000 से। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री हम लोग बनाकर चलेंगे बेटे। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, गुड्स परचेज इन कैश के लिए ये वाली एंट्री हम लोग बना करके चलने वाले हैं। चलिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 3 की, ये देखिए इसी में लिखा गया गुड्स परचेज फ्रॉम सुभाष, लिखा गया है 4th डेट में परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। सुभाष से हमने गुड्स परचेज की हैं जिनकी कीमत है 12,000। चलिए, सुभाष से हमने गुड्स परचेज की हैं 12,000 की, मैं लिख रहा हूं परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष, परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000। 12,000 रुपए का स्टॉक हमने परचेज किया सुभाष से। परचेज गुड्स फ्रॉम सुभाष ₹12,000, गुड्स परचेज किया है सुभाष से 12,000 का। तो बेटे इसमें ना क्या आएंगे, इसमें आएंगे 2 अकाउंट। एक आएगा इसमें परचेज अकाउंट, आप ये देखिएगा, एक तो इसमें आएगा परचेज अकाउंट और एक इसमें आएगा बेटे सुभाष अकाउंट। मैं आपको याद करा दूं, एक आएगा परचेज, एक आएगा सुभाष। अब किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है ये हमें देखना है बेटे, परचेज और सुभाष। तो परचेज कौन सा अकाउंट है बेटे, नॉमिनल, और सुभाष कौन सा अकाउंट है बेटे, पर्सनल। परचेज नॉमिनल है, सुभाष पर्सनल है। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको बता दूं परचेज, इसके ऊपर रूल रहेगा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये वाला रूल लगाएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
ये वाला रूल लगाकर परचेज को तो मैं क्या करने वाला हूं बेटे, डेबिट। और सुभाष पर्सनल अकाउंट है, रूल रहेगा डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो सुभाष के ऊपर रूल लगा दो बेटे क्रेडिट द गिवर, सुभाष के ऊपर रूल लगा दो क्रेडिट द गिवर, और क्रेडिट द गिवर लगाने की वजह से इसको आप कर दीजिए क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनाएंगे बेटे, यहां एंट्री मैं बना दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, यहां मैं एंट्री बना दूंगा परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, ये वाली एंट्री बना दूंगा बेटे 12,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष अकाउंट, और ये वाली एंट्री बना दूंगा 12,000 से। एंट्री बना देंगे बेटे परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और ये अमाउंट हम लोग रिकॉर्ड कर देंगे बेटे 12,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुभाष, और ये वाली एंट्री मैं बेटे रिकॉर्ड कर दूंगा 12,000 से। चलिए, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं परचेज टू सुभाष के बाद, ये देखिएगा इसमें अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 5 की, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000, हमने फर्नीचर परचेज किया कैश में 6,000 रुपए का। चलिए, अगर हम लोग फर्नीचर परचेज करते हैं कैश में 6,000 रुपए, ये देखिएगा फर्नीचर परचेज इन कैश 6,000, मैं लिख रहा हूं फर्नीचर परचेज इन कैश, परचेज इन कैश ₹6,000, हमने 6,000 रुपए का फर्नीचर परचेज किया है कैश में, फर्नीचर परचेज इन कैश ₹6,000। बेटा 6,000 का फर्नीचर अगर हमने कैश में परचेज किया तो दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे, एक आएगा बेटे इसमें फर्नीचर अकाउंट, और एक इसमें आएगा बेटे कैश अकाउंट। एक फर्नीचर परचेज किया है कैश में, एक आएगा फर्नीचर और एक आएगा बेटे कैश। फर्नीचर जो है वो रियल अकाउंट है और कैश जो है वो भी रियल अकाउंट है। फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है। अब फर्नीचर क्योंकि रियल अकाउंट है और कैश क्योंकि रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल होता है बेटा डेबिट ऑल, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर आया है, इसके ऊपर रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगाएंगे फर्नीचर पर और फर्नीचर को करेंगे डेबिट। कैश के ऊपर रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल लगा के कैश को कर देंगे क्रेडिट। अब फर्नीचर के ऊपर रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश के ऊपर रूल लगाएंगे क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली एंट्री हम लोग बनाएंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश के लिए। चलिए, फर्नीचर टू कैश आने के बाद पॉइंट नंबर 5, बेटे अगर मैं आपके साथ डील करूं, इसमें लिखा गया सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, बेटे गुड्स सोल्ड किया है कैश में 13,000 रुपए का। मैं लिख रहा हूं सोल्ड गुड्स इन कैश, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹13,000, 13,000 रुपए का सेल हमने किया है वो भी कैश में। सोल्ड गुड्स इन कैश ₹13,000, 13,000 रुपए का सेल हमने किया कैश में, सोल्ड गुड्स इन कैश ₹13,000। तो बेटे इसमें दो अकाउंट आ जाएंगे, एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे सेल्स, एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे सेल्स। अब कैश और सेल्स दो अकाउंट आ गए। अब कैश कौन सा अकाउंट है तो बोला गया रियल अकाउंट, और सेल्स कौन सा अकाउंट है तो बोला गया इनकम का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट। कैश रियल अकाउंट है और सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। सेल्स क्योंकि इनकम को रिप्रेजेंट कर रहा है और कैश रियल अकाउंट है, सेल्स करने पर कैश आएगा। तो कैश के ऊपर तो रूल आपको लगाना है डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन। इस वजह से कैश को आप क्या करेंगे बेटे डेबिट, और सेल्स इनकम है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स,
क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसको क्रेडिट कर दीजिए आप। सोल्ड गुड्स इन कैश के लिए सेल्स को आप क्या कर दीजिए, क्रेडिट। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, इसे आप क्रेडिट कर दो तो एंट्री आपकी बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश को तो आप डेबिट कर दें और सेल्स अकाउंट जो है इसको आप क्रेडिट कर दें। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री आपको बनानी है। कैश को आप डेबिट कर देंगे, सेल्स को आप बेटे क्रेडिट कर देंगे, ये वाली एंट्री आपको बनानी है। चलो, इसके बाद अगर मैं इसका पॉइंट नंबर 6 डील करता हूं, यहां मैंने लिखा पॉइंट नंबर 6 में सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। बेटे हमने महेश को सेल किया 15,000 रुपए का। मैं लिख रहा हूं सोल्ड गुड्स टू महेश, सोल्ड गुड्स टू महेश 15,000। सोल्ड गुड्स टू महेश रुपी 15,000। बेटे हमने महेश को सेल की है गुड्स 15,000 रुपए की। अगर महेश को सेल करेंगे तो आप मेरी बात को समझिएगा, महेश को गुड्स सोल्ड करने में दो अकाउंट आएंगे। एक आएगा महेश अकाउंट, महेश को अगर आप गुड्स सोल्ड करेंगे एक आएगा महेश, और एक आएगा बेटे इसमें सेल्स अकाउंट। एक आएगा महेश, एक आएगा सेल्स। अगर आप महेश को सेल्स करोगे गुड्स तो महेश पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स करेंगे तो सेल्स इनकम है, सेल्स इनकम है। तो आप क्या करेंगे, आप मेरी बात को समझिएगा, महेश पर्सनल अकाउंट है और सेल्स इनकम है, तो आप क्या करेंगे, महेश अकाउंट डेबिट। महेश रिसीवर है, महेश क्या है, रिसीवर। महेश क्या है बेटे, रिसीवर। और इनकम जो है वो क्रेडिट होगा ही होगा। अल्टीमेटली एंट्री क्या बन जाएगी, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। एंट्री बनाएंगे महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और ये अमाउंट आ जाएगा बेटे 15,000 से। एंट्री बना दो महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री जो बनेगी वो बनेगी बेटे 15,000 से। महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये वाली एंट्री बेटे आपको बनानी है। अगर बेटे इन सब बातों को बेस बनाते हुए मैं चलूं, आप ये देखिएगा, पेड कैश टू सुभाष, सुभाष को हमने 8,000 का पेमेंट किया। अगर आप कैश पेमेंट करेंगे सुभाष को, ये देखिएगा पॉइंट नंबर 7, कैश पेड टू सुभाष, ये देखिएगा कैश पेड टू सुभाष, और ये अमाउंट है 8,000। अगर हमने सुभाष को 8,000 का पेमेंट किया, कैश पेड टू सुभाष 8,000, तो बेटे इसमें दो अकाउंट आ जाएंगे। अगर आप देखेंगे कैश पेड टू सुभाष में एक आएगा सुभाष अकाउंट और एक आएगा बेटे कैश। सुभाष जो है वो पर्सनल अकाउंट है बेटे, और कैश जो है वो रियल अकाउंट है। ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है। सुभाष पर्सनल अकाउंट है, कैश आपका रियल अकाउंट है। अगर आप सुभाष को पेमेंट करेंगे तो सुभाष कौन हुआ, रिसीवर। सुभाष को अगर आप पेमेंट करेंगे तो सुभाष कौन हुआ, रिसीवर। और कैश कौन हुआ, कैश गया है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट का जो रूल है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का जो रूल है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आप ये देखिएगा सुभाष रिसीवर है तो रूल लगाना पड़ेगा डेबिट द रिसीवर, रूल लगाना पड़ेगा डेबिट द रिसीवर। सुभाष अगर रिसीवर है तो रूल लगाना पड़ेगा डेबिट द रिसीवर। और कैश जो है वो रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट का रूल हम इस पर लगाएंगे। एंट्री बनाएंगे सुभाष अकाउंट डेबिट, एंट्री बनाएंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री बेटे हम लोग बनाएंगे सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री जो है वो आपको इसमें प्रिपेयर करके चलनी है।
आप सब बच्चे मेरे को ये वाली बात बताओ, ये वाली बात आप सब लोगों को क्लियर है क्या? कैश पेड टू सुभाष में सुभाष को अगर मैं कैश पेमेंट करूंगा बेटे, तो यहां एंट्री बन जाएगी सुभाष अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री मैं आपके लिए बना दूंगा, आप ये बात मानकर चलिए। इसके बाद इसी तरह से एंट्रीज को अगर मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूं, आप सब बच्चे मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इसी तरह से एंट्रीज में डिस्कस करता चलूं, तो आप ये देखिएगा लिखा गया कैश रिसीव फ्रॉम महेश। महेश से हमें कैश रिसीव हुआ 10,000। बेटे अगर महेश से अपने को कैश रिसीव होता है तो एंट्री क्या करेंगे, देखिए कैश रिसीव फ्रॉम महेश। अगर मैं आपसे बात करूं कैश रिसीव फ्रॉम महेश और ये अमाउंट है बेटे 10,000, ये देखिएगा रुपी 10,000, महेश से 10,000 रुपये हमें कैश रिसीव हुआ है। तो बेटे कैश रिसीव फ्रॉम महेश 10,000, तो इसमें दो अकाउंट आपके आएंगे बेटे। कैश रिसीव फ्रॉम महेश में दो अकाउंट आपके आएंगे, एक आएगा कैश अकाउंट और एक आएगा बेटे महेश अकाउंट। एक आएगा कैश और एक आएगा महेश। अब कैश अगर रिसीव हुआ तो मैं आपको बता दूं महेश यहां गिवर है, क्रेडिट द गिवर का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर लगाएंगे, इस वजह से महेश को क्रेडिट करेंगे। और कैश जो है अगर मैं बात करूं, कैश के ऊपर रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन। डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन की वजह से कैश को हम लोग करेंगे बेटे डेबिट। तो एंट्री बना देंगे बेटे कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट और ये अमाउंट आएगा 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट और ये अमाउंट आएगा बेटे 10,000। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ये अमाउंट आएगा बेटे 10,000। इसके बाद अगर मैं 9 नंबर एंट्री की बात करूं बेटे, 9 नंबर एंट्री अगर मैं यहां देखो परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश, रवि से गुड्स परचेज की हैं कैश में 7,500। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश, यहां ध्यान से समझने वाली बात है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश रुपी 7,500। रवि से कैश रिसीव हुआ है वो भी 7,500 का। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि इन कैश रुपी 7,500। बेटा रवि से अगर आप गुड्स परचेज करेंगे कैश में तो दो अकाउंट आएंगे, एक आएगा परचेज अकाउंट और एक आएगा बेटे कैश अकाउंट। ये वाली बात आप मानकर चलिए, एक आएगा परचेज और एक आएगा बेटे कैश, ये वाली बात आप मानकर चलिएगा। उसका रीजन क्या है, एक आएगा परचेज और एक आएगा कैश। तो परचेज तो बेटे आपका है नॉमिनल अकाउंट और कैश आपका है रियल अकाउंट। एक आएगा परचेज और एक आएगा कैश। परचेज नॉमिनल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये रूल आपको लगाना पड़ेगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इसकी वजह से आप परचेज को डेबिट करेंगे। कैश आपका रियल अकाउंट है, कैश के ऊपर रूल लगाएंगे डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट की वजह से कैश को हम लोग क्या करेंगे बेटे क्रेडिट। तो एंट्री बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट, एंट्री हम लोग बना देंगे परचेज अकाउंट डेबिट और कैश को हम लोग इसमें कर देने वाले हैं बेटे क्रेडिट। इस तरह से हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप सब बच्चे मेरे को बताओ ये वाली बात क्लियर है क्या? तो बेटे मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं अभी एक एक करके कि हाउ टू प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज।
किस तरह से हम लोग जर्नल एंट्रीज बनाएंगे, ये सब बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। अभी ये देखो, एक एंट्री क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब ऊपर वाली एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि फॉर कैश। एक तो आपने रवि से गुड्स परचेज की, लेकिन साथ में वर्ड लिखा हुआ है कैश, और एक लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि। अब बेटा ऊपर वाली जो एंट्री है ये कैश में हो गई, और ये नीचे वाली जो एंट्री है ये उधार हो गई। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000। बेटे अगर रवि से गुड्स परचेज की है 5000 रुपए की, तो मैं आपको बता दूं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, परचेज गुड्स फ्रॉम रवि रुपी 5000। बेटे अगर रवि से गुड्स परचेज की है 5000 रुपए की, तो मैं आपको बता दूं परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 5000। तो इसमें एक तो आएगा परचेज अकाउंट, रवि से गुड्स परचेज की, एक तो आएगा परचेज अकाउंट। रवि से गुड्स परचेज की है, एक आएगा रवि अकाउंट। रवि से गुड्स परचेज की है, एक आएगा परचेज और एक आएगा बेटे रवि। अब परचेज और रवि दो अकाउंट आएंगे। परचेज कौन सा अकाउंट है बेटे, नॉमिनल, और रवि कौन सा अकाउंट है बेटे, पर्सनल। तो गुड्स अगर परचेज की है रवि से, तो परचेज कौन सा है, नॉमिनल, और रवि कौन सा है, पर्सनल। नॉमिनल है परचेज, तो उसको क्या करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और इसके ऊपर रूल लगाएंगे क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस की वजह से परचेज को आप करेंगे डेबिट, और रवि जो है क्रेडिट द गिवर का रूल लगा के इसको कर देंगे आप क्रेडिट। इस तरह से हम लोग जो है एंट्री बनाएंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम रवि, 5000 रुपये गुड्स परचेज किया रवि से, तो रवि को हम लोग करेंगे डेबिट, और सॉरी परचेज को करेंगे डेबिट, और रवि गिवर है, रवि को करेंगे हम लोग क्रेडिट। तो बेटा इस तरह से कुछ एंट्रीज को हम लोग बनाकर चलते हैं, एक एक करके चीजें आप समझ के चलते चलो। इसी तरह से सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश है, इसमें एक आएगा कैश और एक आएगा सेल्स। और अगर सोल्ड गुड्स टू सुरेश है, एक आएगा सुरेश और एक आएगा सेल्स। बेटे जब किसी भी पर्सनल अकाउंट को सेल्स या परचेज आप करते हो लेकिन कैश आए, तो पर्सनल अकाउंट का रूल खत्म हो जाएगा, कैश आएगा, क्योंकि कैश में हमने ट्रांजेक्शन कर दी। इसी तरह से गुड्स बोट मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी परचेज करेंगे तो एक आएगा मशीनरी और एक आएगा कैश। मशीनरी भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, रूल लगाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, बेटे पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे निकालोगे तो इसमें आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट। पर्सनल यूज के लिए अगर आप पैसे निकालते हो ऑफिस से, तो एक आएगा ड्रॉइंग्स और एक आएगा बेटे कैश। तो ड्रॉइंग्स और कैश दो अकाउंट आ जाएंगे। ड्रॉइंग्स जो है वो आपका पर्सनल अकाउंट है और कैश आपका रियल अकाउंट है। तो एंट्री बन जाएगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग इसमें बनाकर चलेंगे। इसके अलावा 27 डेट में लिखा हुआ है पेड रेंट, रेंट का पेमेंट अगर आप करते हैं बेटे, तो एंट्री बन जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजिस पेड करेंगे तो वेजिस टू कैश। सैलरी पेड टू गोपाल, ये जानबूझकर लिखा गया गोपाल, सैलरी पेड करेंगे तो एक आएगा सैलरी और एक आएगा कैश। सैलरी पेड टू गोपाल इन कैश होगा तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। और एक वर्ड लिखा हुआ है मैंने रिसीव कमीशन, बेटे अगर आप कमीशन रिसीव करते हो तो दो अकाउंट आ जाएंगे, एक कैश और एक कमीशन। अगर आप कमीशन रिसीव करते हो कैश में तो एक आएगा कैश और बेटे एक वर्ड आएगा आपके पास कमीशन। एक वर्ड आएगा कैश और एक वर्ड आएगा बेटे कमीशन। तो कमीशन रिसीव आएगा, बल्कि एंट्री बना देंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट।
एक आएगा कैश और एक आएगा बेटे कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। तो एंट्री बन जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ये वाली एंट्री हम लोग बना करके चलेंगे। आप बताएं मेरे को इतना, अगर आपको कोई डाउट या कंफ्यूजन है तो चलिए, ये सब बातें हमने आज की क्लास में डिस्कस की। इसी तरह से बेटा मैं जर्नल एंट्रीज को लेकर आपके साथ और भी कई सारी बातें जो है मैं नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करूंगा। तो आज के लिए इतना करते हैं, अगली क्लास में फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच। बने रहें आप हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेट्स क्रैक सीए एग्जाम। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।